Hello my dear lovely students. तो सिक्स सेमिस्टर आम इम्यूनोलॉजी पेपर रे फर्स्ट यूनिट पढ़ुले। तो इन प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कस करथिले सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। देन टुडेस वीडियोस गोज ऑन ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो स्टूडेंट आम जो प्रीवियस क्लास रे पढ़थिले सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यून सिस्टम रे को सेल्स सब इन्वॉल्व होचन ना कोन तम थिला ना लिम्फोइड सेल्स, फागोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, granulocytes, mast cells and platelets. The all cells are involved in immune system cells. तो से सेल्स थ्रू माने कौन से सेल्स सब आमर को बॉडी पार्ट से स्प्रेड रोचे। तो आमर बॉडी एनी एव्री पार्ट आमर कौन रोचे तुम इम्यून सिस्टम रोचे। तो इम्यून सिस्टम न रही कौन हम तुम जो बाहर ऑर्गेनिज्म ऊपर जो फाइट करने आमको कौन दरकार आम चारिआडे आम बॉडी होल बॉडी स्प्रेड हवा दरकार तुम इम्यून सिस्टम सेल्स। तो जो होल बॉडी इम्यून सिस्टम सेल्स से थ्रू रे होची किछटा स्पेसिफिक सब ऑर्गन से इन्वॉल्व होची बॉडी। तो सेटा हम आज पढ़ा जो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट कौन लिखिला The human body contains structurally functionally diverse type of lymphoid organs and tissues which are interconnected by blood vessels and lymphatic vessels. तो लिखा जाए हमारा ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स कौन करता है ना स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स को लिम्फोइड ऑर्गन होता है एंड टिश्यूज से इन्वॉल्व थाए एंड एम भितर कौन इंटरकनेक्टेड थाए ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स भितर। देन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नेटवर्क ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। ऑब्वियसली मोर इम्यून सिस्टम जो बॉडी डिफेंस सिस्टम जो मोर नेटवर्क ऑफ माने लिम्फोइड ऑर्गन्स थ्रू रे टिश्यू थ्रू रे वेसल्स थ्रू रे सेल्स थ्रू रे से हमर होल बॉडी देखले थ्रू कौन स्प्रेड थ्रू आउट आवर बॉडी थ्रू से नेटवर्क टाइप रो कौन विस्तृत होता है। जमती तुम पढ़ीच कौन नर्वस सिस्टम आमर जमती आम नर्वस सिस्टम पूरा आम टिप माने कौन आम फिंगर टिप रू स्टार्ट करके आमर माने कौन हेड रो हेयर पर्यंत भी आम रोचे कौन तुम माने नर्वस सिस्टम रोचे न्यूरॉन सब जमी। तो सेमती इमेजिन कर जे तुम इम्यून सिस्टम सेल्स भी सेमती आमर बॉडी चारिआडे नेटवर्किंग टाइप रो कौन होची चारिआड को स्प्रेड हो जाइए। द लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू ताको आम डिवाइडेड कराई। फर्स्ट होची सेंट्रल एंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ना दीज आर द ऑर्गन्स व्हेयर लिम्फोइड स्टेम सेल्स प्रोलिफेरेट। तो ये जो ऑर्गन्स माने कौन जो ऑर्गन्स रे हमर लिम्फोइड सेल्स स्टेम सेल्सटा प्रोलिफेरेट माने कौन फॉर्मेशन हबो एंड डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इनटू इम्यून कॉम्पिटेंट सेल्स। बुझीला कौन है मुझे तुमको कौन कहली आम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स फ्रॉम सेंट्रल्स हम जो डिवाइड करछे टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स को जो ऑर्गन जो लिम्फोइड को कौन करिवो कैरी करिवो। तो दीज आर ऑर्गन्स लिम्फोइड स्टेम सेल्स प्रोलिफेरेट हेडी फॉर्मेशन हो पड़थुवो डिफरेंशिएट हो पड़थुवो एंड मैच्योर हो पड़थुवो जो ऑर्गन रे इनटू इम्यून कॉम्पिटेंट सेल्स विथ एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। The primary lymphoid organs are so कौन for primary lymphoid organs student ना bone marrow, thymus in mammals and bursa of fabricus in birds है birds रो bursa fabricus thymus and bone marrow ये सब तुम टोटल है कौन ना तुम central और primary lymphoid organs clear। then next जीवा देन आसला फिटाल लिभर मन पका फिटाल लिभर माने कौन जो सी गोटे प्रेग्नेंट टाइम तब तो फिटो स्टेज थी ताको आम कह कौन ना फिटाल लिभर एंड बोन मैरो ऑफ मैमल्स आर सपोज टू एवियन वर्सा इक्विवेलेंस वेयर द बी लिम्फोसाइट्स मैच्योरेशन टेक्स प्लेस। देन कौन हम फिटाल लिभर हम देन बोन मैरो हम मैमल्स कौन बोन मैरो रे ही आमर कौन हम ना मैच्योरेशन बी maturation हब एंड thymus is the site of the T lymphocyte maturation cells। तो आम पढ़ी जो व्हाट इज बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स तो थाइमस रे कौन हम थाइमस ही तो कौन टी लिम्फोसाइटा मैचुरेशन हम बट बी लिम्फोसाइटा कोठी हम बी लिम्फोसाइट तुम कोठी हम मैचुरेशन हम तुम थी बोन मैरो रे। देन नेक्स्ट जीवा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो पेरिफेरल
और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तक आम कही था ना दीज आर द लोकेशंस व्हेयर द लिम्फोसाइट्स एनकाउंटर एंड बाइंड विथ एंटीजेन इसे कौन लिखला ना व्हेयर द लिम्फोसाइट्स एनकाउंटर जो एनकाउंटर रहिबो एंड बाइंड विथ द कौन एंटीजेन सहित बाइंड हबो व्हिच देन प्रोलिफेरेट देन से कौन हबो प्रोलिफेरेट हबो माने फॉर्मेशन हबो एंड डिफरेंशिएट इनटू फुल्ली मैच्योर इफेक्टर सेल्स ताको आम कौन कही था ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स दे आर स्मॉल एंड पोर्टली डेवलप्ड इन बार्थ है कौन होता है ना बार्थ टाइम से कौन होता है स्मॉल होता एंड पोरली डेवलप्ड तार एत डेवलप न थाए एंड दे ग्रो प्रोग्रेसिवली विथ एज से तुम एज धीरे धीरे कौन हम माने पढ़ी चलुव ग्रोथ हो चलुव तो से धीरे धीरे तार ग्रोथ हो चलती कार ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स सब द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर सब कौन कौन ना स्प्लीन लिम्फ नोड्स टॉन्सिल्स एडिनॉइड्स माल्ट मीन्स म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू साल्ट मीन्स स्किन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये बुझीपार मुझे कहली जे डेवलप्ड इट एट बार्थ टाइम रे से पोरली डेवलप्ड होते एंड ग्रो इन प्रोग्रेसिवली विथ एज अनुसार से कौन होता है ग्रोथ होता है ये सपोज देख स्किन जो तुम छोट थी स्किन कौन था जी तुम जो बड़ हो तुम ग्रोथ हो स्किन रो भी एक्सपेंड हो नहीं स्किन भी कौन हो तुम ग्रोथ हो नहीं से जो ग्रोथ येटा को आम ये जो टोटल सिस्टम बा ऑर्गन टाक आम कौन कही था पेरिफेराल एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स देन थर्ड आसो टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन लिखला दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट कैन फॉर्म आफ्टर बर्थ at sites of infection and mimic secondary lymphoid organs in the function ए लाइन टा बुझ कौन लिखला जे दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट कैन फॉर्म आफ्टर बार्थ आफ्टर बार्थ ही सेटा कौन हम फॉर्म हम एट द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन जो टाइम तुम इन्फेक्शन ही हम है जो टाइम तुम जान लो गोटे स्किन जो इन्फेक्शन होई टाइम रे ही तार कौन कर ग्रोथ हम से लिखले ग्रोथ हम एंड सेठी कौन तार फंक्शनटा हम दे इनवॉल्व इन लोकल इम्यून रेस्पॉन्स इन टिश्यूज ताको आम कौन कही था लोकल इम्यून रेस्पॉन्स इन टिश्यूज देन आसला जान लो 3 टाइप्स रो इम्यून सिस्टम ऑर्गन ये कौन लिखला ना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो थाइमस तुम कौन थाइमस प्रेजेंट रहा देन एटे से तुम बोन मैरो केमती हो थाइमस के फॉर्मेशन हो आम कौन कहे ना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स देन आसो एपट साइड कौन आसला राइट साइड रे कौन आसला सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स से कौन आसला टॉन्सिल्स आसला देन आसला ब्रोंकोस एसोसिएटेड विथ लिम्फोइड टिश्यू ये सब ब्रोंकोस आसूची ये ब्रोंकोस देन आसिया लिम्फोइड नोड्स देन बोन मैरो देन स्प्लीन देन आसला लामिना प्रोप्रिया आसबो मेजेंटिक लिम्फ नोड पियर्स पैच एंड जेनिटोरिनल lymphoid tissue and lymph nodes ये सब कौन lymph nodes सब तो lymph nodes तो ये सब तुम आस कौन ना सेकेंडरी lymphoid organs और tissues देन नेक्स्ट देखा प्राइमरी और सेंट्रल lymphoid organs ऑफ एडल्ट्स तो एडल्ट स्टेज रे हमर lymphoid organ विषय जानबा फर्स्ट कौन आसला तुम बोन मैरो बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन एडल्ट्स आम देखा बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के ना बोन मैरो इट इज सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड फैटी neurovascular tissue found within the cavities most bones including skulls ribs sternum femur and spine तो ये सब जो प्लेस हमारे बोन मैरो प्रेजेंट थे ये सब कौन थे सेमी सॉलिड फैटी एंड न्यूरोवास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे तो बोन मैरो टिश्यूज आर 3 टाइप्स ना कौन रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो एंड स्ट्रोमा एट बर्थ ऑल बोन मैरो आर रेड जब बर्थ टाइम रे बोन मैरो टोटल कौन था ना रेड थे with increase in age RBC converted into YBM मान कौन येलो बोन मैरो जो कौन हम धीरे धीरे इनक्रीज हो तुम रेड बोन मैरो सी धीरे धीरे कन्वर्ट हो कौटी को तुम येलो बोन मैरो को सो दैट RBM कन्फाइन टू द
फाइसिस देन आरबीएम कौन कौन बन एपिफाइसिस कन्वर्ट हम आरबीएम कंपोस्ट ऑफ hemopoietic cells of myeloid and lymphoid lineage packed between thin bonds and bony bars आम कही था तो YBM means yellow bone marrow is mainly made of fat cells and found in hollow interior of long bones सेटा कोड थाए ना hollow interior माने बोन यदि तुम एटा बोन होची तो बोन रो एट भीतर ए जो hollow माने एम्प्टी एरिया रे सी प्रेजेंट थाए कोन yellow bone marrow The yellow bone made up of fat cells and interior of long bones produce blood cells in emergency. से केतବେଳେ से produce हुए ना जब emergency type रे भी से blood cell produce करे. The stroma consists of reticular connective tissue containing fibroblast, osteoblast and osteoclast. ହେଲା कौन हेते ना fibroblast रे and osteoclast रे कौन तो हेल्प करता है देन आसो फंक्शंस ऑफ बोन मैरो ना इट इज द साइट ऑफ हिमाटोपोइसिस द बोन मैरो आम जानी आम ये कौन ब्लड फॉर्मेशन होता है आपको आम कहे इट इज द साइट ऑफ हिमाटोपोइसिस फ्रॉम व्हिच ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स अराइज तो ये आम कौन होता है ना ऑल ब्लड सेल्स अराइज होता है देन नेक्स्ट देखा then the second function is it serves as primary lymphoid organ as it provides micro environment for antigen independent differentiation of B cells but on gullets like cattle and sheep B cells maturation exceptionally occurs in Pierce patches कौन होता है ना B cells कौन होता है maturation होते हैं कोई टाइम रे ना Pierce patches देखिए जो what is Pierce patches it is also functions as a secondary lymphoid organ ये भी गोटे secondary lymphoid organs रे भी help करता है as it provides antigen processing environment like spleen where virgin antigen sensitive B and T cells may interact with the antigens trapped the antigen representing cells APCS such as कौन macrophages ये टाइम से कौन है macrophages रे कन्वर्ट होता है ताको भी आम कही था कौन ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स देन देखिबा सेकेंड थायमस thymus is the primary lymph organ where antigen independent maturation of T lymphocytes the location code रोची thymus is grayish flat bilobed lymphoepithelial organ located in the mediastinum just beneath and breast bone and above the heart रो ऊपर को and the कौन तुम beneath breast bone रो सेठी मझा मझी थाए तुम कौन ना थाइमस ग्लैंड origin कौन ना it begins its development on the 6th week of gestation तो what is gestation कौन जो टाइम रोज कौन हम ना बाथ टाइम जाए तुम जब कौन कनसेप्ट कर जब कौन पी प्रेगनेंसी जब से प्रेगनेंट प्रेगनेंट टू स्टार्ट करी तार बार्थ पर्यंत जो पीरियड जो कहते 9 मंथ जो कहते से जो 9 मंथ पीरियड टाइम टाको आम कौन कही था ना गेस्टेशन द गेस्टेशन कौन आम 9 मंथ जो कहते 10 मास 10 मंथ जो कहते 10 मास 10 दिन धरी गर्भर देवी ये जो वार्डटा शुणच तो यहाँ कौन होते आमर से जो गेस्टेशन पीरियड ताको आम कही था तो तार जो 6th वीक रेट लिखला तो 6th वीक ऑफ गेस्टेशन से गेस्टेशन टाइम रे आर डेवलप होते ना कार ना थाइमस ग्लैंड रो ना it has a dual embryonic origin तार कौन होता है ना embryonic origin dual embryonic origin थाए its lymphocytes arise from mesenchymal cells and और ताको मैं कौन कहता हूँ ना mesoderm तो lymphocytes टा कोड arise होता है ना तुम्हारा mesoderm रे mesoderm ectoderm endoderm हम कहता हूँ while the epithelial reticular cells developed from the endoderm तो सेते बेला कौन हुए ना तुम एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स को डेवलप हुए एंडोडर्म रू बट तुम इट्स लिम्फोसाइट्स को हुए ना तुम मेसोडर्म रू क्लियर देन देखा ना फिटल थाइमस इज फुल्ली डेवलप्ड फिटल थाइमस फुल्ली डेवलप्ड हो जाए एट बर्थ इट वेट्स 15 to 20 grams फिटल माने बुझो तो जो फिटस जो चाइल्ड थी कोड़ी मदर ओम भितर ताको आम कही था फिटस तो फिटस मैं तार थाइमस अच्छे आम कहे कौन ना फिटल थाइमस क्लियर एंड अटेन्स इट्स पीक activity in childhood and largest size है तो कौन है पीक द एक्टिविटी इन द लार्जेस्ट साइज इन 40 grams by puberty तो puberty कौन ना मैचुरेशन टाइम रे later it undergoes gradual atrophy with age
ए फेनोमेनन कॉल एज इनोवुलेशन तो आम कही देन स्ट्रक्चर देखा ना इट इज बाइलोब्ड इन मैन बट 7 लोब्ड इन चिक एंड 10 लोब्ड इन पिग है चिक रे केते थाए 7 लोब्ड 10 पिग रे थाए 10 लोब्ड एंड चिक रे 7 लोब्ड एंड मैन रे बाइलोब्ड माने 2 लोब्ड इच लोब हैज ए कनेक्टिव टिश्यू ताको आम कौन कही था ना कैप्सूल that penetrates deep into the lobe divides into 2 lobules. Each lobule is differentiated into outer dark zone and cortex and central light zone is called medulla. Then asila the cortex composed of large population of immature T lymphocytes है cortex कौन contain करता है ना immature T lymphocyte contain करता है and thymocytes dispersed epithelial reticular cells and few macrophages. Now the thymocytes proliferate increase their number but most 95% of the die cortex by apoptosis removed by macrophages. However, a small of thymocytes enter into the medulla, acquire T cell receptors and cell circulation to migrate into peripheral lymphoid organs. The process by lymphocytes mature in the thymus is known as thymopoiesis. तो स्टूडेंट मु जहाँ तुमको जो फास्ट पढ़ी आस जब तुम फास्ट देखी आसुव तो तुम बुझीपर ये लाइन रे किसी भी नहीं ना कौन लिखला ना माक्रोफेजेस गोटे लिखला देन लिखला अपोप्टोसिस लिखला थाइमोसाइट्स लिखला तो ये जो गोटे गोटे जो माक्रोफेजेस कौन थाइमोसाइट्स कौन व्हाट इज अपोप्टोसिस तो ये गोटे तुम तार डेफिनेशन जानी तो ये जो लाइन भी लिखे तुम इजिली बुझीपर आदर किसी भी ना जो कटेक्स कौन है अपोप्टोसिस माने कौन जो सेल डेथ निज सेल जो डेथ हो एक्चुअली तुम रेड ब्लड सेल हूँ 120 डेज रहा कथा बट जिते तुम इंजुरी हो जाऊँगी तो से टाइम सेल डेथ हो जाऊँ ना नहीं तो से जो डेथ को आम कौन कही ना अपोप्टोसिस क्लीयर तो ये गोटे गोटे वार्ड सब मन रखिए व्हाट इज माक्रोफेजेस केतल सी कौ स्टेज को जीव माक्रोफेजेस सब जो सेल्सटा आम पढ़े देन आसो द मेडुला कनसिस्ट ऑफ मैच्योर वर्जिन टी लिम्फोसाइट ये देख लो 2 टाइप्स आम माने डिवाइड करते गोटे हूँ कटेक्स गोटे हूँ मेडुला तो कटेक्स रे कौन है इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स रहा बट मेडुला रे कौन रहा ना मैच्योर वर्जिन टी लिम्फोसाइट्स रहा एंड लास्ट नंबर ऑफ concentrically arranged degenerating epithelial reticular cells called Husserls and corpuscles. Then corpuscles माने कौन blood cells तक मैं कही था और unknown function which is characteristics of thymus. then देखिबा functions of thymus. The first function is thymus receives progenitor lymphocytes from bone marrow. तो progenitor जब start हुआ तुम lymphocytes टा तो सेटा कोड थे ना थाइमस बोन मारो ही थाए तो रिसीव करे देन आसला सेकेंड फंक्शन इज थाइमस इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आज इट प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर एंटीजन इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स एंटीजन इंडिपेंडेंट माने कौन आपको एंटीजन ये हेनते आ गोटे थाए एंटीजन डिपेंडेंट माने एंटीजन आसी लागिले से माने फंक्शन हुअंती किंतु ये माने विदाउट एंटीजन रे फंक्शन करंती देन आसला थर्ड फंक्शन इज thymic epithelial cells produce several protein growth factors like thymosin, thymine, thymolin, thymopoietin and thymic humoral factor which are important for T cell maturation. ये सब प्रोटीन सब कौन हमको हेल्प करता है ना तुम टी सेल मैचुरेशन टाइम रे. देन नेक्स्ट देखिए देखो ब्लड वेसल सब केन जाइए dividing thermocyte, dead cell कोटा, thymocyte, nerve cell, tubercular cortex कोटा, medulla कोटा देखुच एपटपटा है जो कौन तुम cortex ता भीतर जो कौन रहा मेडुला रहा तो मेडुलार सब कमी रोचे ना मेडुलार एपिथेलियल सेल्स कमी रोचे इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल Husserls corpuscles ब्लड वेसल्स देन आसो मैक्रोफेजेस देन आसो cortical epithelial cells कैप्सूल कह कहे ये सब गोटे गोटे तुम आस कौन तुम टी लिम्फोसाइट्स. देन देखा वर्षा ऑफ फैब्रिकस कौन थे तुम बार्ड रे इन बार्ड्स वर्षा फैब्रिकस इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन where antigen
independent maturation of B lymphocytes occurs. ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ maturation B lymphocyte occurs ହେଇଥାଏ and fetal liver and bone marrow are ବର୍ଷା equivalent in human. କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଫିଟାଲ ଲିଭର ଆଉ କ'ଣ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଏ କ'ଣ ବର୍ଷା ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ। ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ନା ଇଣ୍ଟାଲିଆନ୍ ଆନାମୋଇଷ୍ଟ ଫିବ୍ରିକସ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବର୍ଷା ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ଡୋର୍ସାଲ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲୋଆକା ଇନ୍ ବାର୍ସ ବ୍ଲାଡର କେଉଁଠି ନା ଡୋର୍ସାଲ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି କ୍ଲୋଆକା ଏଠି ବର୍ଷା ରହିଲା এই পার্টটাকে আমি করে ক্লোয়াকা তো এই সাইডে তোমার বর্ষা রহিলা এটি তার রহিলা কোণ স্পিন রহিলা এন্ড বর্ষা ফাইব্রিকস তাকে আমি কহিলে তা লোকেশন জানল দেন যা অরিজিন না ইট বিগিনস ইট ডেভেলপমেন্ট অন about the 15th day of development and by the time of hatching it becomes fully functional. It attains the maximum size of 3 cm in diameter and 4 months of age of after which also atrophy like thymus. Then structure kon rochi na its structure is very similar to thymus. It consists of many lobes called follicles. Each follicle has outer cortex and inner medulla. Varsha provides micro environment for the antigen independent maturation of B lymphocytes. Then jiba secondary lymphoid organs. then asila secondary lymphoid organs ताको मैं कौन कही था ना peripheral lymphoid organs ना the lymph nodes spleen mucosa associated lymphoid tissue then asibo galt and skin associated lymphoid tissue বা salt are the secondary peripheral lymphoid organs now where mature lymphocytes B cells and T cells ना interact with antigen ये बुझीला सेठी मु कौन कहली जे एंटीजेन इंडिपेंडेंट रोला किए तुम ना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बट तुम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन हम एंटीजेन डिपेंडेंट रहिबो and antigen dependent differentiation ना these lymphoid organs can trap and concentrate antigens from all parts of body से कौन करता है सबू जक आम बड़ पार्ट एंटीजन को आनी कौन ट्रैप करे एंड कॉन्सेंट्रेट ताको एंटीजन आनी एकाठी करे and histological they contain organized structures called lymphoid follicles ताको हमें कहते हैं lymphoid follicles or lymphoid nodules and lymphoid capillaries now lymphoid follicles are two types first one is primary follicles found before antigenic challenge which consist of inactive B cells जेतो कौन है ना आसिकना एंटीजन लगी नथिबो but after an antigen challenge a primary follicle enlarges into secondary follicle जेतो कौन हबो जेतो तमरो माने एंटीजन आसी रही लागिबो बा कंसिस्ट हबो सेतो से कौन हबो secondary follicle which consist of a central germinal center surrounded by a dense mental zone the mental zone consists of concentrically packed ring of nerve B cell while the germinal center consists of proliferating B cells na some TH cell macrophages and follicular and dendritic cells ये सब टाइम रे केंती मैच्युरेशन रहउची देन देखिबा lymph nodes secondary lymphoid organs first कोन रहउछ ना तमरो lymph nodes Now, lymph nodes are distributed throughout the body along the course of lymphatic vessels. है the lymph nodes केमते distributed होते ना तुम्हारे lymphatic vessels through रे. Now, they are encapsulated bean-shaped structure with a concavity called hilus. ताको हम कौन कहूचे hilus कहूचे through which blood vessels enter and exit the node. तो से थ्रू आम कौन होता है ना ब्लड वेसल्स एंटर करे एंड एग्जिस्ट होता है ये lymph node receives lymph through the several afferent lymphatic vessels and lymph leave the node through a single efferent lymphatic vessel hilus then asile histology each lymphoid node is covered by a capsule which many ingrowth called trabeculae and penetrate into the lymph node. Internally, lymph node is differentiated into the three concentric regions, cortex, paracortex and medulla.
देन देखिबा तार स्ट्रक्चर देखे ये तार रहा कॉर्टेक्स तार अंडर पार्ट रो कौन मेडुला एटा तुम आर्टेरी एंड भेन देन आसो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल मेडुलारी साइनस marginal sinus lymphoid follicles and mostly B cells and afferent lymphatic vessels or paracortical area ताको आमे कहिताउ। ये देख केमती तुम बी लिम्फोसाइट्स रोचे एंड जर्मिनल सेंटर्स रोचे एंड लिम्फेटिक आर्टरी रोचे ता भितर केमती ब्लड वेसल्स सब जाइकिना हमर cortex. Now it contains primary follicles each consisting of mainly B cells, macrophages and dendritic cells following antigen challenge. The primary follicles grow into secondary follicles. Then asibo paracortex. This layer contains interdigitating and dendritic cells and T cells. The dendritic cells are antigen presenting cells which express large amount of class 2 MHC molecule on their surface for presenting antigen to TH cells. Then asibo medulla. Now it consists of B cells, T cells and antibody secreting plasma cells. Then देखिबा role of lymph nodes. Now they serve as filters and trap microbes and tumor cells prevent their spread. से कौन करे सब जो microbes और tumor cells सब ताको कौन करे ट्रैप करी रखे ट्रैप करी तो कौन करे फिल्टर करे एंड दे आर स्प्रेड active phagocytosis antigen processing and antibody production occurs in the lymph follicles तो से lymph follicles से तमरा कौन antibody production होता है they are responsible for the triggering humoral and cell mediated immune response कौन होते cell mediated immune response देता है। then देखिबा spleen. The spleen is the largest lymphoid organ of the body situated in the left side of the abdominal cavity behind the stomach and close to the diaphragm. diaphragm ro and close ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର closed ହେଇଛି and କୋଉଠି ଅଛି ନା left side of abdominal cavity ରେ. It measures about 13 to 8 centimeter and weight about 180 to 250 grams. Then structure ଯିବା the spleen is the large solid bean shaped encapsulated organ of mesodermal origin. से कोट है ना mesodermal origin है from the internal surface of the capsule tubically arise and extend into the parenchyma. Spleen composed of reticular tissue that contains lymphoid cells, macrophages and antigen presenting cells. Then splenic parenchyma has two distinct tissue, red ताको में कौन एरिथ्रोइड एंड पल्प एंड व्हाइट ताको में कौन लिम्फोइड पल्प देखो स्प्लीन ताको में कहा को हाइलम कौचे गैस्ट्रिक सरफेस रिनल सरफेस स्प्लीनिक आर्टेरी एंड स्प्लीनिक वेन रोची प्राइमरी फॉलिकल मार्जिनल जोन ये होची तमरो व्हाइट पल्प कौचे जर्मिनल सेंटर एंड आर्टेरी होची। Then is the functions of spleen. The spleen is the secondary lymphoid organ as it provides microenvironment for antigen dependent differentiation of T cells and B cells. Then second function is the red pulp is the site of fetal hematopoiesis during 4th to 5th month रहिबो fetal life रे. It is reserved site of hematopoiesis during pathological conditions. Then as well red pulp of spleen is the predominant site of destruction of old and worn out RBC. Hence spleen is known as graveyard of the RBC. It also removes old WBC and platelets from the circulation. ये तो circulation time रे spleen कौन करे ये तो सब तम WBC आउ ओल्ड WBC और प्लेटलेट्स को कौन करे आउट कर दे रिमूव कर हेल्प करता है। देन आसो स्प्लीन एक्ट एज ए टेम्पोरारी रिजर्व साइट फॉर लिम्फोसाइट से कौन होते ना रिजर्व साइट करते हैं हम टेम्पोरारी थाए एंड आरबीसी एंड प्लेटलेट्स हेन्स इट एक्ट एज ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी आरबीसी एंड प्लेटलेट्स रे। देन आसो स्प्लीन ब्लड बैंक माने कौन से ब्लड फॉर्मेशन आमर हो पार से रखी थाए ताकू
देन आसो स्प्लीन आक्टाज ये देख स्प्लीन आक्टाज देख सपोज ये कौन लिखला जे आरबीसी प्लेटलेट्स एंड हेन्स इट एक्ट्स कौन ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी सपोज तुम गोटे एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट होगा टाइम रे जो पार्ट रू तुम ब्लड सेल्स था तो अधिक ब्लड है कौन है रिलीज होगा तो से ब्लड जो रिलीज होगा तुम बॉडी को जी ब्लड दरकार से तो मिल पारा तो से केस कौन हुए स्टूडेंट स्प्लीन ही प्रोड्यूस करे ब्लड सी जो सब ब्लड सब कौन सब जो जितक सब ब्लड जितक सब कौन धर 120 डेज होगा गोटे ब्लड सेल को सी कौन करा डिस्ट्रॉय होगा सी डिस्ट्रॉय ये सी कौन करते रखी थाए तो से टाइम सी हेल्प करे स्प्लीन तुमरा देन आसला Spleen macrophages help in recycling iron liberated from phagocytosis and RBC for the synthesis of fresh hemoglobin in bone marrow. It acts as a filter of blood by trapping pathogens. Now, it is where macrophages phagocytose antigens and present them to splenic lymphocytes and resulting formation of secondary follicles. Then asila 8 point आसला ना इट ब्रिंग्स अबाउट सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी देन देखा मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ताको आम कहे माल्ट द मिकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग मेजर ट्रैक्स कौन डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनिटल ये थ्री प्लेस रे से कौन थे ना ट्रैक्ट मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट थाए ना कंटेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोइड टिश्यूज कलेक्टिवली कॉल्ड मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कोड थाए ना तुम डाइजेस्टिव सिस्टम माने कौन तुम जो इंटेस्टाइन रे एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे रहबो एंड यूरोजेनिटल माने यूरेथ्रा जोटा जो पर तुम यूरिन्स जाउची it constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body and malt includes galt and balt. So galt means gut associated lymphoid tissue and it includes non-Peyer's patches, appendix, tonsils and Peyer patches ये सब जो कोथरे include होची. Then असला malt associated with respiratory epithelium is called bronchos associated lymphoid टिश्यू बता आम कौचे कौन ना बाल्ट कौचे तीन देखा टनसिल्स The tonsils are secondary lymphoid tissues arranged in a ring-like manner in the pharynx, which called Waldear's ring. तक हम कौन कहते ना Waldear's ring कहते हो. The main kinds of tonsils found in Waldear's ring are कौन होते ना pharyngeal tonsil ना it in diseased condition become enlarged and called the adenoid. Then asibo tubal tonsils na located around eustachian tube कोड होते ना eustachian tube रे प्रेजेंट थाए. देन आसला ये देखो एटा eustachian tube. देन आसबो ना patent tonsil ना when infected called tonsillitis and cause sore throat. The sore throat होते तो कम कर दो ना tonsillitis. देन आसबो lingual tonsil ना that occurs at the pharyngeal part of tongue कौन है ना ये pharyngeal part of होता है जो इन्फेक्शन होता है सेटा हूँ कौन lingual tonsil बुझेला. ट्यूबल टनसिल कोटा यूस्टानियल ट्यूबुल कोटा लैटिन टनसिल देन लिग्वान टनसिल. देखो Peyer's patches. Now, Peyer's patches are the aggregated lymphoid nodules located in the lamina propria and submucosa of the small intestine. कोट थे ना small intestine रे थे and submucosa रे थे. Now, there are about 30 patches of human small intestine, mostly lower ileum. कोट थे ना ileum रे थे. Each Peyer's patch consists of 10 to 200 nodules. Each nodule is represented by lost clusters and lymphoid follicles and lymphoid cells. After antigenic challenge, the primary follicles grow into secondary follicles with germinal centers. Now, each Peyer's patches appears as dome-shaped area covered by follicle associated epithelium. But the luminal side रे. Then FAE is without villi and contains M cells. Microfold cells which transfer antigen from lumen of intestine to lymphocytes located in the pocket of the M cell. Antigen transported across M cells and B cells differentiate into plasma cells and secrete immunoglobulin A.
antibodies then ସେଇଠି କ'ଣ କରିଥାଏ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ଆମର ଲ୍ୟୁମେନ୍ର ହେଉଛି ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ଅଫ୍ IgA actively transported across epithelial cells of mucosa and enter into the lumen। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସବୁ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ତମର। ଏଠି ସବ୍ ମିକୋସା କେମିତି ରହୁଛି ହାଇ ଏଣ୍ଡୋଥେଲିଆଲ ଭେନମ୍ ରହୁଛି ଏଠି ଜର୍ମିନାଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଲିକଲ୍। ଦେନ୍ ଆସିବ କ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ lymphoid tissues ନା ଦ ସ୍କିନ୍। କ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ସ୍କିନ୍ ନୁହେଁ କି ସ୍କିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆମେ କହିଥାଉ ନା କି କ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଦେନ୍ ଦ ସ୍କିନ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ टफ बैरियर फॉर मेजोरिटी ऑफ पोटेंशियल पैथोजेन्स। तो आमर ही स्किनटा ही तुम कौन होते ये कौन लिखले ना टफ बैरियर सब बड़ बैरियर हो तुम स्किन जोटा कि कौन करे बाहर पैथोजेन को इजिली एंटर कर दिए बॉडी भीतर को। द रोल इनेट इम्यूनिटी डिफेन्स एगेंस्ट इन्फेक्शन है कौ इम्यूनिटी काम करे ना तो इनेट इम्यूनिटी कहते आम इन एडिशन टू anatomical physical barriers to infection the skin can also serve as inductive site for the adaptive immune response। ताको आमे कहूचे कोन ना cutaneous associated lymphoid tissue। देखो टिश्यू केन रोची ना बैक्टीरिया एम सेल्स आसुची म्यूकोसा एपिथेलियल IgA केन रोची। नेक्स्ट ना outer epidermal layer of skin is comprised of specialized epithelial cells known as keratinocytes and keratinocytes can be induced to secrete large number of different cytokines and during intense inflammation can also be induced to express class 2 MHC molecule and function as antigen presenting cells। And there are also numerous dendritic cells scattered throughout the skin tissue and dendritic cells present in the skin are known as Langerhans cells तमें कही था। Then Langerhans cells देखिबा are cells can internalize antigens which enter into the skin। Now upon activation these cells the migrate and efferent lymphatic and travel to the lymph nodes where they can interact the antigen specific T lymphocytes। There are also scattered lymphocytes in the skin interepidermal lymphocytes and dermal lymphocytes। The T lymphocytes present in the intraepidermal and dermal region are mainly GDT and cells and generally they are pre-activated or memory T cells। तो ये देखो तुम स्किन बैरियर रोचे केमती ये तुम रहा स्वेट ग्लैंड रोचे यहाँ तुम एपिडर्मिस आम एंडोडर्मिस कहवा यहाँ एपिडर्मिस ये तुम सब कौन अच्छी ना केराटिनोसाइट्स अच्छी। देन आस पोर ऑफ सीट ग्लैंड देन आस हेयर शाफ्ट आस ब्लड कैपिलरी ये फैट सेल्स प्रेजेंट रोची। देन हेयर फॉलिकल देन हेयर इरेक्टर मसल्स देन सेबासियस ग्लैंड देन ये आसला लांगरहांस सेल्स। तो ये सब कौन रोचे तुम लांगरहांस सेल्स। तो ये आस गोटे पैथोजेन अटैक कर क्या ना केराटिनोसाइट्स एंड तुम लांगरहांस उपर ही डिपेंड कर। देन तुम यहाँ सरला तुम ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम देखिए स्टूडेंट ये कौन आसीज पचारदेव। तो व्हाट इज द वेरियस पेरिफेराल लिम्फोइड ऑर्गन्स पेरिफेराल लिम्फोइड मतलब कौन सेक्टर जोटा आम कहे पेरिफेराल लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड डिस्कस देयर इम्यूनोलॉजिकल रोल इन द बॉडी से पकईदेव प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उपरे। तो व्हाट इज एक्सप्लेन द वेरियस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो ये आसला सर्ट नोट सब कौन आसीज लिम्फोइड फॉलिकल्स थाइमस माल्ट बर्सा फाइब्रिकस स्प्लीन पियर्स पैचेस कौन तो आप यही सब आसीज। थैंक यू।